17वीं बीपीएससी को लेकर लगातार स्टूडेंट्स के मन में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। कारण काफ़ी हद तक आयोग भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ों को अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। अभी कुछ अपडेट्स निकल के आ रही हैं जो आयोग की तरफ से, वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चाहे नॉर्मलाइजेशन की बात हो, फॉर्म अभी तक कितने फिल किए ये भी बात करेंगे कि आज जैसे लास्ट डेट थी फॉर्म फिलिंग की, तो अभी हमारे कितने फॉर्म फिल हुए हैं। सीडीपी और सीसी में जो समस्या आ रही है स्टूडेंट की, तो उसमें क्या होगा, क्या पैसा वगैरह रिफंड किया जाएगा, नहीं होगा, क्या रहेगा, ये सारी चीज़ों की इसमें बात करते हैं एक एक करके। देखो, तो जो 17वीं बीपीएससी है, इसके अंदर जब से ही फॉर्म आए हैं, एक तो इस बार सबसे ज़्यादा फॉर्म आए हैं। अभी सबसे बड़ी जो खुशखबरी निकल के आ रही है, 4 सीटें इसके अंदर और बढ़ गई हैं। ठीक है, तो 4 सीटों का इजाफा हुआ है। अब ये 4 सीट मिला के कुल 2035 पद हो गए हैं। तो आप मान के चल सकते हो, इसमें से अगर सीडीपीओ के 12 पद आप हटा दो तो बाकी के सारे पद जो हैं वो सीसीई के बच जाते हैं। मतलब जो कंबाइंड एग्ज़ाम है हमारा, उसके पद हैं। और एसडीएम और डीएसपी के पद हैं ही इसमें, आपको पता ही है ना। तो ये बम्पर वैकेंसी। और अभी जो बात निकल के आ रही है कि जब तक एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम से पहले पहले कुछ एक वैकेंसियाँ इसमें और बढ़ सकती हैं। हालांकि नहीं भी बढ़ती हैं तब भी काफ़ी ज़्यादा पद हैं, और जिसने भी ये फॉर्म भरा है उसके लिए सुनहरा मौका है, वो इसमें ही अपना सिलेक्शन ले सकता है। ठीक है, बात करते हैं अब दूसरी चीज़ की कि एडिट का ऑप्शन आएगा या नहीं आएगा। देखो, जहाँ तक है अभी लास्ट में करते हुए एक तो सर्वर में भी प्रॉब्लम आई है। ठीक है, वेबसाइट क्रैश होने लग गई क्योंकि एकदम से सर्वर लोड बढ़ा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी एक दिन पहले तक ही 3.5 लाख लगभग फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, फिर 4 लाख हुआ है, 4.5 लाख तक का डाटा गया था, और फिर अभी लगभग 5 लाख फॉर्म जब देखे गए हैं तो भरे जा चुके थे। ठीक है, तो ये 5 लाख फॉर्म भरे गए हैं, पर ये भी तब हुआ है जब एक दिन के अंदर आपके 1 लाख फॉर्म डाल दिए गए। तो इतना जब बर्डन आया साइट पे तो सर्वर क्रैश होने लग गया। ठीक है, वहाँ पे साइट डज नॉट एग्जिस्ट करके भी ऑप्शंस आने लग गए थे। तो उसके लिए अब ये सारी चीज़ें आयोग ने भी देखी हैं। तो हो सकता है कि जो 4 तारीख की डेट आज की ख़त्म हो गया है फॉर्म फिलिंग, वो आगे चालू कर दिया जाए। ठीक है, ये पक्का तो नहीं है। अब अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो देखिए, कहीं ना कहीं गलती तो आपकी है, क्योंकि आयोग ने काफ़ी समय आपको दिया हुआ था। पर फिर भी जब भी ऐसा कुछ होता है तो आयोग अपनी तरफ से थोड़ा टाइम आगे बढ़ाता है। अगर बढ़ता है टाइम तो तुरंत आपको फिर अपना फॉर्म वहाँ पे फिल कर लेना है। अपडेट की अगर बात करें तो अपडेट में देखो समस्या क्या आ रही है कि ओटीआर का तो अपडेट आया था, पर बाकी फॉर्म वगैरह के लिए अपडेट नहीं दिया गया था। तो हो सकता है कि आगे आयोग अभी अपडेट का निकाले। जैसे ही अपडेट का आता है तो फिर अपना कैफ़े वगैरह वाले के ऊपर इतना डिपेंड नहीं होना है, अपनी तरफ से एफर्ट्स दे के खुद से सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से पढ़ के और फिर बिना किसी गलती के ये फॉर्म आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए अपना। ठीक है, जो समस्या आ रही थी फिर कि सीसीई और जो सीडीपीओ की पोस्ट है, अब इसमें क्या हुआ, कुछ स्टूडेंट्स ने तो क्या किया, सीसीई भरा है खाली। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, कोई समस्या ही नहीं है। 12 पोस्ट अगर आप हटा दो तो बाकी की जो 2035 में से पोस्ट बचती हैं वो सारी सीसीई की ही हैं। ठीक है, तो वेल एंड गुड है। जिसने दोनों भर लिया है तो उसके लिए भी कोई समस्या नहीं है। बस ये है कि पैसे उसके थोड़े एक्स्ट्रा लग गए, 1200 रुपये उसको देने पड़ गए 600 की जगह, पर ये भी चलिए पैसे ही गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म भर दिया है। ठीक है, पर समस्या किसके साथ है ना, जिसने सीडीपीओ भरा है खाली। अब इसमें खाली 12 आपके पद हैं, इसमें गुणा 10 कर दो तो ये टोटल जो आप कंपीट कर रहे हो कितने पे कर रहे हो, 120 पदों पे, 125 पदों पे। तो यहाँ बड़ी समस्या होने वाली है। ठीक है, और इसकी भी जो कट ऑफ जाएगी वो फिर काफ़ी हाई जाएगी। तो अगर ये ऑप्शन मिलता है, हालांकि हो सकता है ना मिले, ठीक है, तो आपको ये करना होगा कि अपना सीसीई और सीडीपीओ में चेंजेस कर लो। रिफ़ंड का कुछ लोगों के दिमाग में है कि क्या रिफ़ंड आएगा अगर एडिट का ऑप्शन आता है। तो मैं आपको बता दूं, जैसा ट्रैक रिकॉर्ड है पहले से, रिफ़ंड आप मान के चलिए कि नहीं आएगा। ठीक है, रिफ़ंड का ऑप्शन नहीं आएगा। अगर एडिट का ही दे दें तो बहुत अच्छा है, वैसे रिफ़ंड का जहाँ तक है नहीं आएगा। नॉर्मलाइजेशन की जहाँ तक बात है, देखो आयोग कोशिश कर रहा था कि अलग अलग शिफ्ट में पेपर कराए जाएँ। वो ये सारी चीज़ें निकल के आ रही थी कि अलग अलग शिफ्ट में पेपर करवाए जाएंगे, पेपर अलग अलग बनाया जाएगा। ठीक है, और ऐसा कुछ होगा तब फिर नॉर्मलाइजेशन भी करेंगे वो। अभी तक आयोग ने कुछ क्लियर नहीं किया है। टीचर्स की एक मीटिंग हुई थी, आपको पता ही होगा, कुछ शिक्षकों को वहाँ पे बुलाया गया था, उसमें से कुछ लोगों ने समर्थन भी कर दिया था नॉर्मलाइजेशन का, पर अब कोई भी इसके समर्थन में नहीं है। अभी भी कुछ शिक्षकों ने आगे बात की है उनसे, और अभी आयोग का भी कहना है कि 15 दिन के लिए वो हो सकता है
आगे स्टूडेंट से पूछेगा, ठीक है। अब वो जिस भी तरीके से पूछता है, चाहे बुला के कहीं बड़ी जगह पे पूछेगा या फिर मेल वगैरह करवाएंगे, तो उसमें आपको सीधा सीधा अपनी बात रखनी है कि हमें नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए, ठीक है। जहाँ भी होता है, जैसे भी होता है, नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए, एक शिफ्ट में हमारा पेपर होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें रखनी होंगी। तो नॉर्मलाइजेशन का जहाँ तक है, हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन को ना रखा जाए, हटा दिया जाए, ठीक है। तो ये अभी तक की अपडेट थी। बाकी अच्छी तरीके से लगे रहिए, जम के तैयारी कीजिए। 1 महीने का लगभग समय बचा है, इसमें आप जितना कर लेंगे बस वही है, वही आपको दूसरों से आगे ले जाएगा, वही आपका सिलेक्शन करवाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का खूब सारा ध्यान रखिए।